हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार रोजाना की तरह लेकर उपस्थित हूँ टुडेज करंट अफेयर्स जीके एमसीक्यूज। मेरे प्यारे साथियों, आज हम 27 जून 2020 वार शनिवार के करंट अफेयर की बात करते हैं। साथियों, आज का करंट अफेयर शुरू करने से पहले हम बात करते हैं कल के हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर की। साथियों, हमने लास्ट डे क्वेश्चन पूछा था कि ब्लूमबर्ग मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक किस देश ने भारत की स्पेशल फ्लाइट्स को एंट्री देने से रोक लगा दी है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी अमेरिका। तो मेरे प्यारे साथियों, ब्लूमबर्ग मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की स्पेशल फ्लाइट को एंट्री देने पर जिसने रोक लगाई है वह देश है अमेरिका। ऑप्शन डी राइट आंसर था हमारे कल के क्वेश्चन का, अमेरिका। साथियों, अमेरिका का जो यह आदेश है, यह आदेश 30 दिन के अंदर यानी कि 30 डेज के अंदर लागू हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की स्पेशल फ्लाइट कौन सी थी, वंदे मातरम, जिसके तहत भारतीयों को विदेशों से लाया जा रहा था, उस फ्लाइट पर अमेरिका ने रोक लगा दी है। तो साथियों, यह था हमारा कल का क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो पूरा देखा करें, कंप्लीट वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। साथियों, धैर्य बनाए रखें, आपका प्रयास जरूर सफल होगा। और इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर्स जी के क्वेश्चन संख्या 1 से। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सीफर डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 5 जून को, ऑप्शन बी 12 जून को, ऑप्शन डी सी 25 जून को और ऑप्शन डी 31 जुलाई को। मेरे प्यारे साथियों, प्रत्येक वर्ष डे ऑफ द सीफर्स यानी कि नाविकों के लिए दिन, नाविकों के दिन के रूप में सीफर डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 25 जून को। ऑप्शन सी राइट आंसर है 25 जून को। मेरे प्यारे साथियों, इस दिन को लोग समुद्री परिवहन का संचालन करके पूरे विश्व कार्य में मदद करने वाले सीफर्स और नाविकों को सम्मान देने के लिए मनाते हैं। इस साल जो मनाया गया था 25 जून को, जो सीफर्स डे मनाया गया था, वह 10वीं वर्षगांठ थी। और वर्ष 2020 के इस दिन का अभियान क्या है, सीफर्स आर की वर्कर्स, यानी कि सीफर्स आर की वर्कर्स। जो यह अभियान महामारी के दौरान यानी कि कोरोना वायरस जो महामारी है उसके दौरान काम करने वाले नाविकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके योगदान के लिए धन्यवाद करने पर केंद्रित है। साथ ही साथ उन लोगों को सम्मान देने और उनके साथ उचित व्यवहार करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। साथियों, सीफर्स डे जो है, इसके इतिहास की बात की जाए तो इस दिन की शुरुआत मनीला में 2010 में डिप्लोमेटिक सम्मेलन द्वारा सीफर कन्वेंशन के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी के संशोधित मानकों के लिए अपनाए गए एक प्रस्ताव के बाद की गई थी। और वर्ष 2011 में आईएमओ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा पहला सीफर्स डे मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की बात की जाए तो इसके महासचिव है किट्टे लिम और इसका मुख्यालय है यूनाइटेड किंगडम के लंदन में। आईएमओ की जो स्थापना हुई थी वो स्थापना हुई थी 17 मार्च 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 2, भारत ने किस देश के शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्रीय राहत और निर्माण एजेंसी यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्कर्स एजेंसी को 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि देने की प्रतिबद्धता जताई है। ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी फिलिस्तीन, ऑप्शन सी कजाकिस्तान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो मेरे प्यारे साथियों, UNRWA संयुक्त राष्ट्रीय राहत और निर्माण एजेंसी द्वारा 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की जो सहायता दी गई है वो किस देश के शरणार्थियों को दी गई है, फिलिस्तीन के शरणार्थियों को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, फिलिस्तीन के शरणार्थियों को भारत देश द्वारा सहायता दी गई है 10 मिलियन डॉलर की। ये कौन सा डॉलर है, अमेरिकी डॉलर। साथियों, इस राशि का भुगतान, जो ये राशि है 10 मिलियन डॉलर, इस राशि का भुगतान आने वाले 2 वर्षों में किया जाएगा और ये 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि का भुगतान वर्ष 2020 में दिए जाने वाले 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अलग किया जाएगा।
साथियों, इसके अलावा भारत ने कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी का मुकाबला करने में मदद के रूप में फिलिस्तीन को जीवन रक्षक दवाएं, लाइफ सेविंग ड्रग्स मुहैया कराने का भी वादा किया है। और भारत सरकार द्वारा 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की घोषणा UNRWA के लिए आयोजित आभासी त्रिमंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान की गई है। साथियों, यह जो सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 3, निम्न में से किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने इंडियन रिसीवर चिप ध्रुव तैयार की है? ऑप्शन ए IIT बॉम्बे, ऑप्शन बी IIT दिल्ली, ऑप्शन सी IIT रुड़की और ऑप्शन डी IIT पटना। तो साथियों, इंडियन रिसीवर चिप ध्रुव जो तैयार की है वो की IIT बॉम्बे के छात्रों ने। ऑप्शन ए राइट आंसर है IIT बॉम्बे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। साथियों, इस चिप का इस्तेमाल, जो ये चिप बनाई गई है, इसका इस्तेमाल मोबाइल फोन और रूट गैजेट में देश में लोकेशन की जानकारी और मार्ग को खोजने के लिए किया जा सकता है। ध्रुव यह जानकारी भारत के नैविक समूह के नेविगेशन उपग्रह से प्राप्त संकेत के जरिए उसी तरह कराएगा जैसे अमेरिका का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि GPS आधारित उपग्रह जलवायु स्थिति के बारे में जानकारी मुहैया कराता है। साथियों, इस रेडियो फ्रीक्वेंसी कलेक्टर चिप को IIT बॉम्बे में शोधकर्ता और विशेषज्ञों द्वारा 1.5 साल में तैयार किया गया है और यह विभिन्न फ्रीक्वेंसी बैंडों को प्राप्त करने में सक्षम है और वीक संकेतों को भी व्यवस्थित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4, किस राज्य के पूर्व बास्केटबॉल स्टार खिलाड़ी के रघुनाथ का निधन हो गया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। साथियों, के रघुनाथ जो कि पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी है, उनका निधन हो गया है और वह किस राज्य के? कर्नाटक राज्य के। ऑप्शन बी राइट आंसर है, कर्नाटक राज्य के पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी के रघुनाथ, जिनका निधन हो गया है। साथियों, के रघुनाथ लोकप्रिय बीगल्स बास्केटबॉल क्लब के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और रघुनाथ ने साल 1958 में बास्केटबॉल के साथ यारी दोस्ती की थी, बास्केटबॉल के साथ जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 5, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कर दिया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। मेरे प्यारे साथियों, कुशीनगर एयरपोर्ट, कुशीनगर हवाई अड्डा, जिसे कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है और यह हवाई अड्डा है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए राइट आंसर उत्तर प्रदेश, जिसके मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। साथियों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुशीनगर एयरपोर्ट को, कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में मंजूरी दे दी है। साथियों, कुशीनगर जो है वह उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लगभग 50 किलोमीटर पूर्व में स्थित है और यह प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिलने से घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन और क्षेत्रों के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ एक महत्वपूर्ण रणनीतिक सुलभ स्थान होगा। यह जो हवाई अड्डा यहाँ पर 3 किलोमीटर लंबे रनवे स्ट्रिप पहले ही बनकर तैयार हो चुका है और साथ ही साथ जिसके बाद यहाँ एक विशाल एयरबस विमान भी हवाई अड्डे पर उतर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6, किस राज्य की सरकार ने गतिविधि आधारित एक विशेष शिक्षा पहल एक टू खेलो एक टू पढ़ो शुरू की है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी त्रिपुरा। मेरे प्यारे साथियों, विशेष शिक्षा पहल एक टू खेलो एक टू पढ़ो, मतलब कुछ खेलो कुछ पढ़ो, यह जो शुरू की है यह की है त्रिपुरा राज्य ने। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, त्रिपुरा राज्य ने। त्रिपुरा सरकार ने जो ये नई योजना शुरू की है, इस नई योजना को व्हाट्सएप या SMS सेवा के माध्यम से प्रैक्टिकल सीखने की गतिविधियों और सरल परियोजनाओं, मजेदार गतिविधियों और गेम के संदेशों पर केंद्रित ऑडियो और वीडियो सामग्री को प्रसारित करके छात्रों को पढ़ाई में व्यस्त रखने के उद्देश्य से शुरू की गई है और इस नई योजना को अभिभावकों के स्मार्टफोन के माध्यम से एक्सेस किया जा सकेगा और यदि छात्रों के पास कोई स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं है तो पढ़ने के लिए SMS सेवा का भी उपयोग कर सकते हैं। साथियों, मेरे इस खेल की बात की जाए यानी कि इस योजना की एक टू खेलो एक टू पढ़ो गतिविधि के लिए दिशा निर्देश क्या जारी किए गए? तो इसमें जो दिशा निर्देश है उसमें क्या है कि दिन का पाठ और अभ्यास की जानकारी हर सुबह छात्रों के मोबाइल फोन पर पहुंचाई जाएगी। दूसरा, छात्र छात्राओं को के द्वारा किए गए कार्य पर प्रतिक्रिया दोपहर में एकत्र की जाएगी और इस सामग्री को राज्य मुख्यालय से विभिन्न जिलों में
अकादमिक समन्वयों को तक साझा किया जाएगा, जो क्षेत्र में संबंधित हेडमास्टर्स के बीच समन्वय करेंगे। हेडमास्टर जो अपने शिक्षकों को इस प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए संलग्न करेंगे, प्रतिक्रिया और अभ्यास में पाई जाने वाली किसी भी तरह की कमी के लिए वापस रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार होंगे। साथियों, त्रिपुरा में वर्तमान में 4398 सरकारी स्कूल हैं, जिनके अलावा सरकारी सहायता प्राप्त 335 स्कूल और हैं जो निजी स्कूल हैं। राज्य भर के इन स्कूलों में 5 लाख छात्र पढ़ते हैं, जिनमें से लगभग 1 लाख निजी स्कूलों में है। उनके सभी के लिए यह योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 7। किस राज्य की विद्युत वितरण कंपनी ने महिला सशक्तिकरण के लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो मेरे प्यारे साथियों, निष्ठा विद्युत मित्र योजना जो शुरू की गई है वो किसके लिए की गई है? मध्य प्रदेश राज्य के महिलाओं के लिए। ऑप्शन ए राइट आंसर है मध्य प्रदेश राज्य, जिसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। साथियों मेरे, ये मध्य प्रदेश की मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी MPMKVCL ने महिला सशक्तिकरण के लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना का शुभारंभ किया है। यह जो योजना है, इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर महिला स्वयं सहायता समूह निष्ठा विद्युत मित्र के रूप में सेवाएं देंगे, यानी कि मीटर की रीडिंग लेंगे, इसके अलावा बिल देंगे। यह योजना कंपनी के राजस्व को बढ़ाने के साथ साथ महिलाओं को अतिरिक्त आय जुटाने में मदद करने के लिए शुरू की गई है। यह जो योजना है, यह योजना भोपाल, नर्मदापुर, ग्वालियर और चंबल संभाग के सभी 16 जिलों की सभी ग्राम पंचायतों में कंपनी के अधिकार क्षेत्र में लागू की गई है। साथियों, इस योजना की बात की जाए, निष्ठा विद्युत मित्र योजना, तो इस योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को बिल का भुगतान करने के लिए प्रेरित करने या UPI ऐप के माध्यम से खराब मीटर जैसी उपभोक्ताओं की विभिन्न शिकायतों का निवारण करने के साथ साथ ऑनलाइन प्रक्रियाओं के माध्यम से नए कनेक्शन की सुविधा प्रदान करेगी। इसके अलावा यह कंपनी को बिजली चोरी और बिजली के अवैध उपयोग के बारे में जानकारी प्रदान करने में मदद करेगी और इस योजना के तहत बकाया बिल की वसूली और नए कनेक्शन के एवज में कंपनी निष्ठा विद्युत मित्र को इंसेंटिव राशि भी देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 8। किस राजनीतिक पार्टी के विधायक तमोनास घोष का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है? ऑप्शन ए कांग्रेस, ऑप्शन बी भाजपा, ऑप्शन सी तृणमूल कांग्रेस, ऑप्शन डी बसपा। तो मेरे प्यारे साथियों, विधायक तमोनास घोष, जिनका कि कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी के चलते निधन हो गया है, वह है तृणमूल कांग्रेस के। ऑप्शन सी राइट आंसर है, तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं। साथियों मेरे, तमोनेश घोष पश्चिमी बंगाल में दक्षिणी 24 परगना जिले के फाल्टा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे और वे वर्ष 1998 के बाद से 3 बार फाल्टा से विधायक और पार्टी के कोषाध्यक्ष थे और घोष राज्य में चुने गए जनप्रतिनिधि में पहले व्यक्ति हैं जो इस महामारी का शिकार हुए। कोरोना वायरस महामारी का शिकार होने से उनकी मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 9। किस राज्य के पंचायती राज विभाग ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 का प्रथम पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए राजस्थान ने, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश ने, ऑप्शन सी उत्तराखंड ने, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश ने। तो मेरे प्यारे साथियों, ई पंचायत पुरस्कार 2020 जो जीता है वो जीता है हिमाचल प्रदेश ने, देवभूमि हिमाचल ने। ऑप्शन बी राइट आंसर है, हिमाचल प्रदेश ने यह पुरस्कार जीता है। साथियों, हिमाचल प्रदेश ने जो ये पुरस्कार जीता है, यानी कि ई पंचायत 2020 पुरस्कार, ये केंद्र सरकार द्वारा घोषित ई पंचायत पुरस्कारों में हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार मिला है और केंद्र सरकार द्वारा विकसित ई एप्लीकेशन तथा राज्य अपनी सर्विस एप्लीकेशन के बाद उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए प्रदेश को यह सम्मान मिला है। इंटरनेट सुविधा से जुड़ी है इस प्रदेश की 3226 पंचायतें, यानी कि 3226 जो पंचायतें हिमाचल प्रदेश की, वह सभी पंचायतें इंटरनेट की सुविधा से जुड़ी हुई हैं, जहां लोग यहाँ विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। साथियों, पंचायतों में ऑनलाइन दी जा रही परिवार नकल, जमा, जन्म, मृत्यु, विवाह पंजीकरण इत्यादि की सेवाएं ऑनलाइन दी जा रही हैं, जहां से लोग घर बैठे इस ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। नेक्स्ट, और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 10 की किस राज्य सरकार ने लोक कलाकार गुलाबबाई संगमन नेरकर को वीठाबाई नारायण गांवकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए जाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो मेरे साथियों, वीठाबाई नारायण गांवकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो जिस राज्य ने देने की घोषणा की है वो राज्य है महाराष्ट्र। ऑप्शन सी राइट आंसर है, महाराष्ट्र। साथियों मेरे,
वीठाबाई नारायण गांवकर लाइफ अचीवमेंट अवार्ड वरिष्ठ तमाशा लोक कला कलाकार को दिया जाता है। और वर्ष 2018-19 का सम्मान वीठाबाई संगमनेरकर को प्रदान किया जा रहा है। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए के नगद पुरस्कार के साथ साथ एक प्रशस्ति पत्र और एक स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स जी के। और अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे की खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार ड्रोन के माध्यम से टिड्डी दल को नियंत्रित करने वाला पहला देश कौन सा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। और मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, हमें आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है, अगर वीडियो आपने कंप्लीट देखा तो वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ हमारे यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस पर।